अस्सलाम वालेकुम। सिविल 303 का आज तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर के अंदर हम करेंगे एग्जाम्पल 2.2। तो वो कहता है खाके में दिए गए सीधे अबैटमेंट वाले पुल के लिए कीमत और खुदाई की मकदार मालूम करें। पुल का क्लियर स्पैन 2 मीटर है जबकि लंबाई 4 मीटर है। खुदाई का नर्ख 200 रुपये फ़ी सैकड़ा मुकाब मीटर है। तो क्वेश्चन हल करने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या चीज़ हमने मालूम करनी है। वो कहते हैं कि हमारे पास एक अबैटमेंट है, उस अबैटमेंट की खुदाई मालूम करनी है और खुदाई मालूम करने के बाद उस पर आने वाली लागत वो मालूम करनी है, यानी कितनी हमने खुदाई करनी है और उस खुदाई के लिए हमें कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें वो डायमेंशनें देता है कि पुल का क्लियर स्पैन 2 मीटर है, यानी दोनों अबैटमेंट के दरमियान जो फासला है वो 2 मीटर है। तो इस 2 मीटर की हमें ज़रूरत नहीं है। वो कहता है जबकि पुल की लंबाई 4 मीटर है। तो ये जो 4 मीटर है ये अबैटमेंट की लंबाई शुमार की जाएगी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, यानी फाउंडेशन सुपर। तो हमें जो खुदाई चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, फाउंडेशन के नीचे जो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है उसको मद्देनज़र रखते हैं। तो यहाँ पर देखें क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन में वाज़ह तौर पर हमें इसकी हाइट समझ आ रही है कि इसकी हाइट कितनी है। तो ये एक्सकवेशन की हाइट है। तो हाइट कितनी बनती है, 20 जमा 20 जमा 15 और जमा 15। तो ये 1 मीटर बनती है। 20 20 15 और 15, 20 और 20 सॉरी ये बन जाता। उसके बाद हमने देखना है कि इसकी लंबाई कितनी बनेगी। तो आपने आई वाल सेकेंड ईयर के अंदर हल किए तो उसमें क्या होता है कि किसी भी स्टेप की लंबाई, जिस स्टेप की आपने लंबाई मालूम करनी हो तो क्या करते हैं, उस स्टेप की चौड़ाई ऊपर वाली जो टॉप वाली चौड़ाई होती है उसमें से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसमें एक समझने वाली जो बात है, तो यहाँ पर देखें 15 30 45 और 60। 60 के नीचे जो आपके स्टेप्स हैं, आरसीसी का एक स्टेप है, उसके बाद नीचे वाला जो स्टेप है वो कंक्रीट का है। ये चारों साइडों पर बढ़ा हुआ है, ये 2 स्टेप चारों साइडों पर बढ़े हुए हैं। जबकि आपके जो ऊपर वाले स्टेप है 60 45 30 और 15, 60 45 30 और 15, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक साइड पर बढ़े हुए हैं, यानी ये चौड़ाई में इजाफा कर रहे हैं लेकिन लंबाई के अंदर इस किसी स्टेप के अंदर इजाफा नहीं होगा। यानी 60 वाले मुकाम पर भी आपकी बैटमेंट की लंबाई 60 होगी, 4 होगी, 45 वाले स्टेप पर भी 4 होगी, 30 वाले स्टेप पर भी 4 होगी और 15 वाले स्टेप पर भी 4 होगी। जो आपकी लंबाई में इजाफा होगा वो आपके नीचे वाले में इजाफा होगा, आरसीसी में इजाफा होगा और कंक्रीट में इजाफा होगा। अब आरसीसी वाले स्टेप की चौड़ाई क्या बनती है, वो कहते हैं कि यहाँ पे दोनों साइडों पर 15 सेंटीमीटर का इजाफा है। तो आरसीसी का स्टेप की चौड़ाई हो जाएगी आपकी 15 और 15 30, 60 में 30 जमा करें तो 90। तो आरसीसी क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। इसी तरह नीचे आ जाए कंक्रीट, तो वो भी इसी तरीके से दोनों साइडों पर 15 15 है, 15 इस साइड पे राइट साइड पे और 15 लेफ़्ट साइड पे। तो 90 के अंदर हम 30 जमा करते हैं तो ये आपकी कंक्रीट जो है वो क्या हो जाती है, 120 सेंटीमीटर। अब 120 में से 60 हमने माइनस करना है, जिस तरीके से आप करते थे कि जिस स्टेप की लंबाई, तो हमें एक एक्सकवेशन के लिए सबसे नीचे वाले स्टेप की लंबाई चौड़ाई चाहिए होती है। तो वो क्या है, लंबाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी चौड़ाई में से ऊपर वाले जहाँ से आपके स्टेप चारों साइडों पर बढ़ रहे हैं उस स्टेप की चौड़ाई माइनस करेंगे। तो 60 वाले मुकाम से, 60 वाले मुकाम से आपके स्टेप जो है वो चारों साइडों पर बढ़ रहे हैं। तो 120 में से हमने क्या माइनस करना है, 60। तो ये कितना आ जाता है, 60। तो आपकी सुपर स्ट्रक्चर यानी फाउंडेशन की ऊपर लंबाई क्या थी, 4। 4 में इशारिया 60 मीटर हम प्लस करें तो हमारे पास लंबाई आ जाती है 4 इशारिया 60। उसके बाद ब्रेथ, कंक्रीट की ब्रेथ है वही हमारी एक्सकेवेशन की ब्रेथ होगी। कंक्रीट की ब्रेथ हमने निकाली है 120 सेंटीमीटर। तो मीटर में क्या 120 सेंटीमीटर,
तो मीटर में क्या हो जाएगा 1.2। तो ब्रेथ के अंदर हम 1.2 लिख देंगे और हाइट 20 जमा 20 40 हो गया, 15 और 15 30 हो गया। तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी 20 जमा 20 जमा 15 जमा 15, तो ये 70 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम हाइट के अंदर लिख देंगे 0.70। तो अब हमने अबैटमेंट की तादाद कितनी होती है किसी भी पुल के अंदर 2, तो नंबर के अंदर हमने क्या लिख देना है 2 लिख देना है। तो अब हमने क्या करना है 4.60 ज़रब 1.2 ज़रब 0.70। तो हमारे पास इन तीनों को ज़रब करने के बाद एक अबैटमेंट की एक्सकेवेशन आ जाएगी। 2 के साथ ज़रब करेंगे तो दोनों अबैटमेंट की एक्सकेवेशन आ जाएगी जो कि है 7.73 मीटर क्यूब। तो ये हमारी थी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी। इसी क्वेश्चन के अंदर वो कहता है क्वांटिटी निकालने के बाद अर्थवर्क का तखमीना भी तैयार करें, यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट। तो वो क्या करना है हमने निकालना होता है अमाउंट। अब वो उसने बताया था कि 200 रुपये सैकड़ा फ़ी सैकड़ा मकाब मीटर, यानी 100 क्यूबिक फिट की खुदाई का जो रेट है वो 200 रुपये है। तो हमारी जो खुदाई है वो कितनी है वो 7.73 है, 7.73। अब हमें 7.73 की अमाउंट यानी उसकी कीमत लागत मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1 क्यूबिक मीटर की वैल्यू का पता हो कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितने रेट होगा। तो हम क्या करेंगे 200/100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रुपये, यानी 1 क्यूबिक मीटर का 2 रुपये आ जाएगा। अब 2 को हम ज़रब देंगे 7.73 से, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट 15.46। तो नीचे इसका मैंने फार्मूला दिया हुआ है कि कैसे आपने अमाउंट निकालनी है। क्वांटिटी ज़रब रेट बटा यूनिट, रेट बटा यूनिट, यानी आपके पास 7.73 क्या है क्वांटिटी है और 200/100 आपका यूनिट है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 को 7.73 से ज़रब दें तो 15.46। तो ये हमारी अर्थ वर्क क्या आ जाएगी अमाउंट आ जाएगी 15.46। तो इस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट और क्वांटिटी निकालनी है। इसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल 2.4। वो कहता है एक पुल के लिए स्टील के बगैर मटेरियल की मकदारें मालूम करें, जबकि आरसीसी के इस पुल की स्लैब की मोटाई 24 सम है, पुल की लंबाई 6 मीटर और क्लियर स्पैन 3 मीटर है। ये स्लैब 1:1.5:3 कंक्रीट की और इसकी बैरिंग स्लैब की अपनी मोटाई के बराबर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक स्लैब है, पुल के लिए बनाई गई स्लैब, उसकी हमने वॉल्यूम निकालना है कि उसकी अंदर कंक्रीट कितनी डालनी है स्टील की। वो कहता है स्टील के बगैर, यानी हमने स्टील की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है। तो स्लैब क्या होती है आपकी मुस्ततील नमा होती है। मुस्ततील नमा शक्ल का वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि इस स्लैब की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी और ऊंचाई यानी उसकी थिकनेस कितनी है। वो कहता है पुल की लंबाई, पुल की लंबाई से मुराद हो जाएगा स्लैब की लंबाई जो कि है 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है पुल की लंबाई से मुराद हो जाएगा स्लैब की लंबाई 6 मीटर और क्लियर स्पैन है 3 मीटर, यानी दोनों अबैटमेंट के दरमियानी फासला कितना है 3 मीटर। अब 3 मीटर स्लैब की चौड़ाई नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर जो कुछ ना कुछ हिस्सा वो अबैटमेंट के ऊपर भी चढ़ा हुआ होता है। वो कहता है कितना चढ़ा हुआ है, वो कहता है बैरिंग जो है वो स्लैब की अपनी मोटाई के बराबर, बैरिंग उसे चढ़ाव को कहते हैं, जो कि है वो क्या है बैरिंग स्लैब की अपनी मोटाई के बराबर। तो स्लैब की मोटाई कितनी है 24 सम, यानी बैरिंग क्या हो जाएगी, बैरिंग भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शन के अंदर देखें क्लियर स्पैन आपको दिया गया है 3 मीटर, क्लियर स्पैन आपको दिया गया है 3 मीटर।
इस 3 मीटर के अंदर आपकी जो स्लैब है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपकी स्लैब की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 3 जमा इशारिया 24 राइट साइड वाली बैरिंग जमा लेफ्ट साइड वाली बैरिंग। जी आपने दोनों क्या कर देने, जमा कर देने, तो आपकी जो स्लैब की चौड़ाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3.48। ये आपकी स्लैब की चौड़ाई इस तरीके से आ जाएगी। पुल की लंबाई जो दी गई थी 6 मीटर वो इस तरीके से हो जाएगी और थिकनेस है 24 सेंटीमीटर। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, इसकी क्वांटिटी मालूम करनी है। क्वांटिटी मालूम करने के लिए लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई हम करेंगे। 6 ज़रब 3.48 ज़रब इशारिया 24। 6 क्या है, लंबाई है, 3.48 क्या है, उसकी चौड़ाई जो हमने निकाली है कि 3 क्लियर स्पैन था और दोनों साइडों पर जो चौड़ाव था वो 24 सेंटीमीटर था। तो 24 और 24 48 हो जाता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो इशारिया 48 हो जाता है। तो 3.48 हो गया। और थिकनेस क्या है हमारे पास, वो है 24 सम। मीटर में क्या हो जाएगी हमारे पास, इशारिया 24। तो इन तीनों को ज़रब करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है 5.01 मीटर क्यूब।